भाई आप कितना भी सीख लो, मार्केट में कितना भी सीख लो, ट्रेडिंग में कितना भी सीख लो, आप जितना सीखते जाओगे उतना मार्केट में गहरे जाते जाओगे आप। गाइस मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी दे देता हूं, फिर भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा भाई? आप सोचोगे कि भाई वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आप दे देते हो तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जो गेम होता है, सिर्फ और गेम होता है ना भाई, वो स्ट्रैटेजी पे भी नहीं होता है, हमारे माइंड पे होता है। अब 99 ऑफ द ट्रेडर क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई अच्छी सी बेस्ट स्ट्रैटेजी आ जाती है तो हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ये जो बात है ये 100% गलत है। आप सोच रहे हो कि भाई तू क्या बोल रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से मेरा बैकग्राउंड है, जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ, जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पास में यही अच्छा सेटअप होता और मैं आपको 2-3 लाख रुपए अगर मैं दिखाता तो आप जो मैं ये बात बोल रहा हूँ आप फटाक से मान लेते, क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ और आप पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जो बंदा वीडियो बना रहा है और जो बंदा ये बोल रहा है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप चाहे कौन सी भी दुनिया की स्ट्रैटेजी ले लो, आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से ही पैसा बनता है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि मार्केट में, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट होती है कि भाई सिर्फ स्ट्रैटेजी पर ही हम निर्भर नहीं रह सकते। हमारा जो गेम होता है वो रहता है मेन साइकोलॉजी का। अब साइकोलॉजी को किस तरीके से बिल्डअप करते हैं, डिसिप्लिन को किस तरीके से बिल्डअप करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं यही बात आपके साथ में क्लियर करने वाला हूँ कि भाई सबसे ज़रूरी होता है डिसिप्लिन और सबसे ज़रूरी होता है साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी जब तक उस ट्रेडिंग के लिए मैच्योर नहीं है, आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, किसी का बाप आपको नहीं दिखा सकता कि आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो। ठीक है गाइस, मेरे बैकग्राउंड पे मत जाना, और मेरे बैकग्राउंड से आपको ऐसा लग रहा होगा, जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये फालतू की बकचोदी शोध रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे नहीं रहना है। चीज़ें बहुत सारी आईटीसी है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीख भी लेते हो और उस ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। मेन होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को बिल्डअप कैसे करते हैं? जो आपका डेली रूटीन है, फॉर एग्जांपल अब मेरा जो डेली रूटीन था, पहले क्या करता था, मैं जैसे ही सुबह उठा उसके बाद मैं नहाया धोया, उसके बाद फटाक से मोबाइल लेके बैठ जाता था। अब कोई रोल नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही करता रहा। फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग में जाता था। फिर क्या होगा, मेरे पास लॉस ही होगा। अब आप भी यही करते होगे तो आपको भी क्या होगा, लॉस ही होगा। क्योंकि 99 ऑफ द ट्रेडर और 9 करते हैं कि भाई सुबह उठे कोई गोल नहीं, सुबह उठे कोई गोल नहीं, बस उठे, फ़ोन लिया, फ़ोन चलाया, उसके बाद में ऐसे वैसे मूड में ट्रेडिंग करने लगे, तो क्या होगा, लॉस ही होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अब आपकी जो माइंड है वो ठीक से ट्रेडिंग के लिए नहीं सेट हो रहा है। मैंने 1-2 बंदों को देखा है कि भाई वो जब ट्रेड लेते हैं ना, अब जब वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अब जब वो ट्रेड लेते हैं तो उनके पास में अगर जाके कोई बोल भी देगा भाई क्या कर रहा है, तो वो एकदम से चिढ़ जाएंगे। भाई क्या है, देख मेरी बात सुन, मेरे पास में आना मत, मैं ये नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे को वो मत डाटा, मेरे से पूछा मत कर। वो एकदम से चिढ़ जाते हैं, मतलब कि इस तरीके से आपसे बिहेवियर करते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर आपके भी साथ में ऐसा ही हो रहा है तो आप आपकी साइकोलॉजी से ठीक से मैच्योर नहीं हो, आप आपकी साइकोलॉजी ठीक से सेट नहीं है और आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप अभी छोड़ दो तो ही आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है वो ठीक से मैच्योर ट्रेडिंग के लिए नहीं है। भाई एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है और ट्रेडर का एटीट्यूड क्या रहता है? चाहे आपको लॉस हो रहा है तो भी वो नॉर्मल रहेगा, चाहे आपको प्रॉफिट रहेगा तो भी वो नॉर्मल रहेगा। अब बात आती है कि नॉर्मल कैसे रहें, ये भी बात है कि अब नॉर्मल हम कैसे रहें, क्या करें ऐसा कि हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्डअप कर पाएँ। तो सबसे पहले अपने जो डेली रूटीन है उसको चेंज करो। सुबह उठो डायरेक्ट फ़ोन मत चलाओ, सुबह उठो डायरेक्ट कुछ भी ऐसा काम मत करो। उठे थोड़ा पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, घूमो फिरो, उसके बाद थोड़ी सी कसरत करो, आधे घंटे ऐसी कसरत करो भाई एकदम पसीना पसीना हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद 15 मिनट बेस्ट अच्छा सा कौन सा म्यूज़िक लगाकर शांति से मेडिटेशन करो, ठीक है। अगर म्यूज़िक नहीं चाहिए तो एक कैंडल जलाओ। स्कूल में भाई आपने पढ़ाई होगा कि स्कूल में हम किस तरीके से, एक हमारी जो टीचर थी वो हमारा ध्यान होता था, तो एक कैंडल टीचर जो थे वो कैंडल जला देते थे और बोलते बेटा इसको देखो, वो हमारा फोकस को बिल्डअप करते थे, ठीक है। वो इस टाइप से भी आप कैंडल जला के उसको देखोगे और 15 मिनट तक देखोगे तो आपका फोकस वहीं पे, सिर्फ अटेंशन वहीं पे, तो भी आपका फोकस बढ़ेगा, ठीक है। और मेडिटेशन करोगे तो भी आपका फोकस बढ़ेगा।
और अनुलोम विलोम आपने स्कूल में भी देखा ही होगा कि भाई हमें कितना मार मार के मैडम हमें बोलती थी कि अनुलोम विलोम करो, हम उस चीज़ को ध्यान नहीं दें। क्या होता है अनुलोम विलोम? एक नाक से सांस को खींचो, एक नाक से सांस को बाहर करो, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। 5 से 10 मिनट तक ये भी करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करो। आपको जो ट्रेडिंग में जादू दिखेगा ना भाई, वो कहीं नहीं दिखेगा। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अनुलोम विलोम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। मार्केट पे और सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे सर ने कहा था कि बेटा मार्केट जो होता है ना, वो एक तरीके से ब्लैक होल है। आप जितना गहरा जाओगे आप उतने अंधेरे में जाते रहोगे, जितना सीखोगे उतना अंधेरे में जाते रहोगे। कितनी भी कोशिश कर लो आप सीख भी नहीं पाओगे। आप ITC सीख लो, आप प्राइस एक्शन सीख लो, आप ट्रेंड लाइन सीख लो, आप कैंडल स्टिक सीख लो, कितनी सारी चीज़ सीख लोगे, उसके बाद में भी चीज़ सिर्फ अपने एक ही काम आएगी। ITC सीख लिया तो ITC तो आप हर बार ITC भी ट्रेड लोगे। आपने प्राइस एक्शन भी सीख लिया तो प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड लोगे। कोई भी चीज़ है, एक ही चीज़ को मास्टर करो और अपने जो माइंड है उसको मास्टर करो। जब तक माइंड को मास्टर नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडिंग में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, भाई मेरी यह बात लिख के लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैंने जो आपको रूटीन बताया, मैंने जो आपको टास्क दिए, ये आप डेली करो। उसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी इस तरीके से बिल्डअप हो जाएगी। और दूसरी बात, बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग इंतजाम, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ये 2 बुक की ऐसी है, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हो, ठीक से ध्यान से पढ़ लेते हो, तो आपको कोई भी दूसरी साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। लोग बोलते हैं कि आज ये सुपर ट्रेडर लेके बैठा हूँ, आज ये विजट ट्रेडर बुक लेके बैठा हूँ। इतनी सारी बुक का क्या काम, जब मुझे एक ही चीज़ से मेरा काम हो रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें मैं क्यों पढूं भाई, क्यों पढूं? क्योंकि खुद को डिस्ट्रैक्ट क्यों करूं? ठीक है, अब मेरे को अगर इस वीडियो से मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो मैं दूसरी वीडियो क्यों देखूं? वो भी है ना। अगर मुझे एक स्ट्रैटेजी से फ़ायदा मिल रहा है तो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी क्यों देखूं? भाई आप कितना भी सीख लो, मार्केट पे कितना भी सीख लो, ट्रेडिंग में कितना भी सीख लो, आप जितना सीखते जाओगे उतना मार्केट में गहरे जाते जाओगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो भाई। आज ये बंदा, जैसे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज लिखवा के ले लो, आज से 5 साल के बाद में भी ये वीडियो देखोगे तो आप सोचोगे भाई इसने बिल्कुल सही बोला था। क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं करती हैं। ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ में काम करोगे तो वो एक ही चीज़ को मास्टर करोगे, आप एक ही चीज़ से ट्रेड करोगे। प्राइस एक्शन से करोगे तो प्राइस एक्शन से ही करोगे, और ICT से करोगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से, तो वो एक से ही करोगे। सारी चीज़ों को तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक ही चीज़ को मास्टर करो और अपनी जो साइकोलॉजी उसको बिल्डअप करते रहो। छोटे छोटे डिसीजन लेते रहो, और छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करो। तो रियल लाइफ में भी अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, रियल लाइफ में भी आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, तो ट्रेडिंग में भी ठीक रहेगी। ऑब्वियसली बात।